नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप 20 खबरों पर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। जांच एजेंसियों के अनुसार इस हिंसा की साजिश 3 महीने पहले रची गई थी और तुर्की से फंडिंग की गई थी। हमलावरों को लूटपाट के लिए 500 रुपए दिए गए थे। साजिशकर्ताओं का लक्ष्य बंगाल को बांग्लादेश जैसा बनाना था। अमेरिका की ओर से टैरिफ पर 90 दिनों के पॉज लगाने के फैसले के बाद आज फिर शेयर मार्केट में तेजी आई है। मार्केट 3 दिनों की बंद के बाद आज खुला और खुलते ही उसमें करीब 2% तेजी देखी गई। सेंसेक्स 1573.90 अंकों की बढ़त के साथ 46,732.34 के करीब कारोबार कर रहा है। भारत ने ऐसा लेजर हथियार बना लिया है जो सिर्फ अमेरिका, इजराइल, रूस और चीन के पास था। ये दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और जासूसी सेंटर को पल भर में राख करने की क्षमता रखता है। हाल ही में DRDO ने इसका परीक्षण किया जो सफल रहा। तेजस्वी यादव की राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग में उनसे सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा, आप लोग चिंतित मत होइए, हम लोग आपस में बैठकर ये तय कर लेंगे। ईडी के दूसरे समन के बाद वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के लिए पहुंचे और वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सरकार बदले के तहत कार्रवाई कर रही है। मुझे नहीं पता कि मेरा दोष क्या है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने हाल ही में अपनी बुक विमोचन के दौरान जालियांवाला बाग वाली घटना का जिक्र किया। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को किसी भी तरह कमजोर किया गया तो जालियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटनाएं होने की आशंका है। बीजू जनता दल में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मतभेद उभर कर सामने आए हैं। वरिष्ठ नेता रणेंद्र प्रताप स्वैन ने पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक को पत्र लिखकर पार्टी सांसदों के बिल के समर्थन में मतदान करने पर चिंता जताई है। वक्फ कानून पर मचे घमासान के बीच अपना दल के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। अनुप्रिया पटेल शाहजहांपुर में अपनी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने पहुंची थी, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज को सचेत करते हुए कहा कि वक्फ कानून मुस्लिम समाज के हित में है। सपा के नेता और मंचनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत के मंदिरों में शक्ति होती तो मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता, मोहम्मद गजनी नहीं आता, मोहम्मद गौरी आकर इस देश को नहीं लूटता। इसका मतलब है कि मंदिरों में कोई शक्ति नहीं थी। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से NIA के अधिकारी रोजाना 8 से 10 घंटे पूछताछ कर रहे हैं। राणा को 26/11 के आतंकवादी कसाब जैसी सजा का डर सता रहा है। वो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया और UPA के आरोपों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खचरियावास के आवास पर ईडी का छापा पड़ गया है। ईडी मंगलवार सुबह उनके घर पर जांच के लिए पहुंची। इसी के बाद नेता ने कहा, हम किसी से नहीं डरते हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, वो डरे, हम नहीं डरेंगे। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। धर्म के नाम पर हिंसा को उन्होंने गलत बताया और सभी धर्मों के बीच शांति और एकता का आह्वान किया। झारखंड के प्रमुख राजनीतिक दल झामुमो केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी के सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बजाय राज्य के मुख्यमंत्री और वर्तमान में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के हाथों में GMM की कमान सौंपने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद पार्टी की कमान CM सोरेन के हाथों में होगी। भागलपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर असामाजिक तत्वों की ओर से पथराव किया गया था। इसको लेकर रेलवे ने जांच तेज कर दी है। मामले में DRM ने लोगों से सहयोग की अपील की है। घटना को लेकर रेल प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अब तक इस ट्रेन पर 5 बार हमला हो चुका है, हालांकि इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है।
चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें नवजात बच्चों की चोरी से जुड़े मामलों पर सख्ती से काम करें। जिस हॉस्पिटल से कोई नवजात बच्चा चोरी हो, सबसे पहले उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। आम लोगों को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश की थोक महंगाई में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की थोक महंगाई मार्च में वार्षिक आधार पर घटकर 2.5% रह गई है, जबकि जनवरी में ये 2.38% थी। एक समय में सीरिया की पहचान का यहूदी भी हिस्सा रहे हैं। पहले यहाँ इनकी संख्या हजारों में थी, मगर अब नाम मात्र ही रह गई है। ज्यादातर सीरियाई यहूदी मेक्सिको में जाकर बसे हैं। एक वक्त था जब दशमिक, एलेपो जैसे शहरों में यहूदी कारोबार, शिक्षा और सांस्कृतिक के केंद्र हुआ करते थे। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए अपनी पुरानी स्प्लेंडर M मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं और INF संधि का उल्लंघन करती है। इस मिसाइल की बढ़ी हुई रेंज और सटीकता पश्चिमी देशों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। टिकटॉक का इस्तेमाल रूसी सेना में भर्ती के लिए किया जा रहा है। यह अभियान उत्तर कोरिया, चीन और ईरान के लोगों को रूस की सेना में शामिल करने में मदद कर रहा है, जिससे रूस की सेना को ताकत मिल रही है। अक्षय कुमार को एक हिट का इंतजार है। वो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, बात एक्शन की हो या कॉमेडी की, उनके लिए कुछ काम नहीं आया, लेकिन देशभक्ति वाले अंदाज में उन्हें फायदा हो सकता है। तो ये थी अब तक की टॉप 20 खबरें। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया।